all. Today we are continue our chapter first, food and health. हम continue कर रहे हैं with the topic of animals and their food habits. So animals क्या खाते हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, उनके टीथ कैसे रहते हैं, इससे हम बात करते हैं. तो animals is also a living thing and require food also. So animals cannot prepare their own food. They depend on plants for their food. जो एनिमल्स रहते हैं वो अपना जो फूड है वो खुद नहीं बनाते, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो वी कैन कॉल कंज्यूमर, हम उनको कंज्यूमर बोलते हैं. तो ऑन द basis of what they eat and their food habits, we can classify in following categories. First is herbivorous. Herbivorous. हर्बी means, हर means आपको पता है, हर means plants बोलते हैं, plants, and vor means eater. Herbivorous animals eat only plants like cow, horse, giraffe, elephant. It's an example of herbivorous. So हर्बिवोरस जो एनिमल्स रहते हैं वो केवल प्लांट्स ही ईट करते हैं एंड रिलेटेड टू प्लांट प्रोडक्ट. नाउ फीचर्स ऑफ हर्बिवोरस. द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्बिवोरस इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो हर्बिवोरस का, उनका जो लार्ज अमाउंट में जो प्लांट मटेरियल रहता है वो डाइजेस्ट करने को कैपेबल रहता है, मतलब वो इजीली कर पाते हैं. दे हैव ब्रॉड ब्लंट टीथ. उनके पास क्या होते हैं, चौड़े और वो जो टीथ रहते हैं वो ब्लंट रहते हैं, विच आर सुटेबल फॉर पुलिंग. वो इजीली उससे जो ग्राउंड से जो प्लांट रहता है वो इजीली पुल कर सकते हैं एंड च्यूइंग दैम, और उनको चबा सकते हैं. काउस, बफेलोज एंड other ruminants can bring back the half chewed and swallowed food back to the mouth to chew it the second time. This way they can absorb more nutrients from the food and they eat. जैसे आपने देखा होगा जो काउस, बफेलोज, ये जो रहते हैं इस टाइप के जो एनिमल्स रहते हैं जो एक बार अपना फूड खा लेते हैं, निगल लेते हैं और उसको वापस लाकर वो च्यूई करते हैं, तो जिससे उनको क्या मिलता है, उसी फूड से उन्हें न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, उन्हें और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. Now third feature is herbivores such as squirrels have a pair of broad sharp edge-front teeth to gnaw and eat food items like nuts. Herbivores जैसे squirrel है, squirrel आपने देखा होगा कि वो nuts कुतर के खाती है, तो उसके पास जो तो फ्रंट के जो टीथ हैं इट्स शार्प एज, किनारेदार टीथ रहते हैं जिससे वो इजीली भी कोई भी नट है वो कुतर लेती है. तो ये है, उसके पास इंसाइजर टीथ रहते हैं. कौन से रहते हैं, इंसाइजर टीथ रहते हैं जो फ्रंट के टीथ रहते हैं. नाउ हर्बिवोरस सच एज बटरफ्लाई एंड hummingbird, they cannot have teeth. They have straw shaped mouth. उनके पास जो straw shaped mouth रहता है to suck nectar from flower, जिससे वो easily flower से nectar ले सकते हैं. Some animals such as the elephant can eat all the parts of plant. जो elephant रहता है वो सभी parts plant के खा सकता है with the help of its trunk. वो उसकी trunk के साथ सभी part खा सकता है. Now carnivorous. Second type of animal is carnivorous. Carnivorous. Carni means meat. Vor means eater. It's a flesh eating animals of other animals. ये कैसे होते हैं, ये जो मांस खाने वाले एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे जानवरों का ये मांस खाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं. लाइक लायन, टाइगर, स्नेक्स, ईगल एंड स्पाइडर्स आर सम कार्निवोरस एनिमल्स. नाउ फीचर्स ऑफ कार्निवोरस.
Carnivores such as lion, tiger and wolves have sharp and pointed teeth, canines to tear the flesh of other animals. उनके पास क्या रहते हैं? शार्प पॉइंटेड टीथ रहते हैं, जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं? दूसरे जानवरों का इजीली मांस खा लेते हैं. They also have sharp claws and powerful jaws to tear and eat them. उनके जो जबड़े होते हैं वो इतने पावरफुल रहते हैं जो इजीली मांस को टीयर कर लेते हैं, मतलब फाड़ लेते हैं. Carnivorous birds such as eagles, owls, and falcons also have sharp and pointed beaks that help them to tear flesh. Carnivorous birds such as eagles, owl, and falcon. Falcon होता है बाज पक्षी. Also have sharp and pointed. उनके पास भी sharp और pointed beak होती है. That help to tear, वो flesh को easily खा सकते हैं, tear कर सकते हैं. Now frogs and chameleons have a long sticky tongue to catch small insects. जो frogs और chameleon रहते हैं उनके पास क्या होती है? जो long और sticky tongue रहती है, वो tongue के हेल्प से वो जो है वो insects पकड़ लेते हैं, small insects. Now third one is omnivorous. Omni means all, vor means eater. Omnivorous means animals that can eat both plants as well as flesh of animals. Like deer, crow and human beings are omnivorous. Features of omnivorous. जैसे मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन बींग है वो भी प्लांट्स जैसे वेजिटेबल्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं. जैसे जो नॉन वेजिटेरियन रहते हैं, वेजिटेरियन सिर्फ मीट नहीं खाते, वो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन रहते हैं वो मीट भी खाते हैं. तो ये क्या हुआ है, जो ह्यूमन बींग भी है वो भी ओमनिवोरस में ही आते हैं. फीचर्स ऑफ ओमनिवोरस. सम ओमनिवोरस एनिमल्स hunt and eat their food just like a carnivorous. वो जैसे उनको जो ओमनिवोरस एनिमल्स रहते हैं वो जैसे अपना शिकार जिस तरह से पकड़ते हैं वो कुछ कार्निवोरस की तरह ही पकड़ते हैं. ओमनिवोरस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ सच एज शार्प, कैनाइन्स, ब्लंट इंसाइजर एंड मोलर टीथ टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो उनके पास जो मोलर टीथ रहते हैं वो दोनों के लिए रहते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए रहते हैं, तो जिससे वो क्या है उसको च्यू कर सकते हैं इजीली. Omnivorous birds such as crows have a sharp and pointed beak that helps them to eat a variety of food. जैसे omnivorous जो birds रहते हैं जैसे crow, कौवा, have a sharp and pointed beak. उसकी जो चोंच रहती है वो क्या रहती है? शार्प रहती है और पॉइंटेड रहती है, जिसकी हेल्प से वो ईट अ वैरायटी ऑफ, जिससे वो अलग वैरायटी का फूड खा सकता है. नाउ स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर इज some animals such as hinds and vultures are called scavengers. ये क्या करते हैं स्कैवेंजर्स? ये खोजी रहते हैं. जैसे भी जो भी डेड एनिमल्स वगैरह जो रह जाते हैं बाद में, उनको ये क्या खाने का काम करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट क्लीन करते हैं. तो स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं? हाइंस, hyena and vultures. hyena क्या? लकड़बग्गा, और vulture means गिद्ध. तो ये क्या करते हैं? खोजते हैं जो डेड रिमेन जो रह जाता है डेड एनिमल्स का, और उसको खाने का काम करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट क्लीन करने का काम करते हैं. नाउ पैरासाइट्स. Now parasites. Some animals live on or within other animals called host and obtain their food directly from their host animal. जो कुछ जो एनिमल्स रहते हैं live on their host, मतलब जो कुछ ये छोटे छोटे जो worms और round worms रहते हैं, ये क्या रहते हैं? एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं. They obtain their
फूड फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी। वो कहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं? एनिमल्स की बॉडी से करते हैं। जब वो एनिमल जो खा लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं तो वो वहाँ से अपना फूड ले लेते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे जो लीच और लाइट, ये क्या होते हैं? जैसे जोंक और जूं, ये क्या करते हैं? बॉडी में से ब्लड को जो सब करते हैं, ब्लड ले लेते हैं वहाँ से। फॉर देयर होस्ट एनिमल, वो जहाँ से जिस मतलब बॉडी में रहते हैं वहाँ से वो ब्लड को सक कर लेते हैं। सम पैरासाइट्स सच एज टैपवर्म एंड राउंडवॉर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर एनिमल। जो टैपवर्म राउंडवॉर्म होती हैं वो अदर एनिमल्स की अंदर होते हैं। वो अंदर चले जाते हैं और वहाँ से जो भोजन वो खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं, उसको वहाँ से वो ऑब्टेन करते हैं। जैसे वो डाइजेस्ट हो जाता है तो वहाँ से वो उनका फूड ऑब्टेन करते हैं और वहीं से उनको फूड मिलता है। नाउ डिकम्पोजर्स। पैरासाइट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे लीच, चीज एंड लाइस। और जो टैपवर्म और राउंडवॉर्म होती है बॉडी के इनसाइड होती है। नाउ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स कौन से हैं? जो भी डेड एनिमल्स या प्लांट्स का जो भी रह जाता है तो वो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उनको खाने का काम करते हैं। Now decomposer. Decomposer break down the organic matter of dead animals and plants and releases nutrients in the soil. जो decomposers रहते हैं वो organic matter का क्या करते हैं? उनको तोड़ने का काम करते हैं, dead animals और plants का, और वो क्या करते हैं? वो soil में release करने का काम करते हैं। Decomposers are very important for our environment. In their absence, animal and plant waste and their dead parts will keep piling up अराउंड अस। तो ये क्या करते हैं? अगर ये नहीं हो तो क्या होगा? जो डेड एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनका क्या हमारे पास बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे और उनसे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे वो नहीं मिल पाएंगे, जो सॉइल में मिल रहे थे वो नहीं मिल पाएंगे। नाउ डिकम्पोजर्स के बाद हम पढ़ेंगे फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? नाउ टॉपिक इज फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स whom in a particular environment. लाइक ग्रासहोपर क्या करता है? ग्रासहोपर ईट ग्रास, लिजार्ड ईट ग्रासहोपर, स्नेक ईट लिजार्ड। तो इस तरह से ये फूड चेन चलती है। फूड चेन A food chain always starts with plants. Food chain कहाँ से start होती है? Start always plants. Plants से ही start होती है। Plants are eaten by plants eating organism. जो plants होते हैं eaten by organism, जैसे grasshopper. Who is turn are eaten by other, जो कि दूसरे grasshopper को दूसरे organism eat करते हैं। So animals and plants in environment depend on each other. जो animals और जो plants हैं वो depend on each other for their food. Indirectly, all animals depend on plants as every food chain starts with a plant. So, this is food chain. Now, summary. Different parts of plants such as roots, stem, leaf, flower, fruit and seed are the sources of food. We get meat, milk, curd, cheese, paneer, egg and honey from animals. Animals are classified into 6 types, namely herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavengers, parasite and decomposers on the basis of their food habit. तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये इसकी आप PDF आपके WhatsApp पे आप पढ़ सकते हो। आपको PDF पे इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय।